वेलकम अगेन। जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात हो रही है। आपसे पूछा जाएगा कि आपने बच्चों को अपने परीक्षण भरने के लिए क्या निर्देश दिया था, तो आपको बताना आना चाहिए कि भाई हमने उनको निर्देश दिया कि ये प्रपत्र है, इसमें कुछ कथन दिए हैं, कथन के सामने विकल्प के लिए जगह दी हुई है, आपको जो विकल्प सही लगता है उसको आपको टिक लगाना है। ठीक, ये भी उनको निर्देश देना है ध्यान से कि आपको कोई कथन खाली नहीं छोड़ना है, सबको भरना है। और तीसरी बात कि उनको ये निर्देश देना है आपको सैंपल को, या जो आपके न्यायाधीश में जो लोग हैं, आपके प्रयोज्य हैं, उनको कि आपको सावधानी से और ध्यान देके जानकारियों के लिए प्रतिक्रिया करना है। जल्दबाजी में कहीं भी टिक लगा के छोड़ने से अध्ययन जो है वो गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए पूरा गंभीरता से और ध्यान से परीक्षण को भरें। अब आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने निर्देश तो दे दिया लेकिन वो सही ढंग से भर रहे थे कि नहीं, ये कैसे समझ में आएगा आपको? तो आपको ये बताना है कि हमने व्यक्तिगत रूप से सामने रहते हुए जब वो भर रहे थे तो उनका अवलोकन भी किया है ना, उनके हाव भाव देखे, उनका व्यवहार देखा, उनका भरने का तरीका देखा। जो यदि कोई ठीक से नहीं भर रहा है तो उसको जाके फिर से थोड़ा सा समझा के उसको बोला सावधानी से अच्छे से भरने के लिए। मतलब आपने अपने ऑब्जर्वेशन में ही जानकारी ली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षण की कला है और इसी शिक्षण कला के अंतर्गत हम लोग 7 से 8 स्किल्स यहाँ पर अभी सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे मेन जो स्किल है वो ब्लैकबोर्ड स्किल होती है, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। ब्लैकबोर्ड एक टीचर के लिए ब्लैकबोर्ड पर लिखना आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ मौखिक शिक्षण की बात करते हैं तो वो अधूरा है, लेकिन जब हम उसको मौखिक के साथ लिखित शिक्षण में लेकर जाते हैं तभी हमारा शिक्षण कंप्लीट होता है और वो प्रभावी होता है और बच्चों का ध्यान हमारी ओर केंद्रित करता है। आप लोग मानते हैं इस चीज को? तो हर क्लासरूम में इसी चीज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक ब्लैक बोर्ड रखा गया है। अब मैं ये जो पुराने समय से हम लोग बोलते आ रहे हैं ब्लैक बोर्ड, लेकिन चूंकि ये देखा गया कि ब्लैक बोर्ड काला रंग बच्चों के ध्यान को थोड़ा आंखों में वो प्रेशर डालता है, प्रेशर डालने से ध्यान थोड़ा सा उनका भटकता है। आपके सामने यहाँ पर ग्रीन बोर्ड है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेजेस में ब्लैक बोर्ड को टोटली बंद कर दिया गया है और उसकी जगह पर ग्रीन या येलो बोर्ड रहेगा। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर ग्रीन और येलो बोर्ड रहेगा तो स्टूडेंट्स की आंखों पर जोर कम पड़ता है और वो ध्यान ज्यादा केंद्रित कर पाते हैं। दृश्य श्रव्य उपकरण। एक्चुअल हमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखना है कि होता क्या है दृश्य श्रव्य और उपकरण। उपकरण तो लगभग सबको मालूम होगा क्योंकि वीडियोस क्लास में चली रहा है, अभी ये सेशन चली रहा है हमारा कि उपकरण क्या है। उपकरण क्या चीज होती है जिसका यूज आप टीचिंग के लिए करें। अगर टीचिंग की फील्ड की बात करता हूँ मैं, जिस चीज का यूज आप शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसको इजी बनाने के लिए जिस टूल्स का यूज करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, उपकरण कहलाता है। अब बात आती है इन दोनों दृश्य और श्रव्य। बहुत इजी वर्ड है, सिंपल शब्दों में कहे ऐसा चीज जो दिखाई दे और ऐसा चीज जो क्या हो, श्रव्य हो, सिर्फ सुनाई दे। पहले तो हम अलग अलग पढ़ेंगे कि दृश्य क्या है और श्रव्य क्या है। दृश्य की बात करते हैं तो जिसमें क्या हो, सिर्फ चलचित्र दिखाई दे, जहां कोई ऑडियो आपको सुनाई ना दे, उसको आप क्या कहेंगे, दृश्य। अगर बात सिर्फ किस चीज की होती है कि वहां वीडियो नहीं दिखाई देता है, पिक्चर आपको दिखाई नहीं देता है, आपको सिर्फ क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, सिर्फ आवाज सुनाई देता है। जैसे कि रेडियो, रेडियो में क्या होता है, सिर्फ आवाज सुनाई देता है, सामने वाला दिखाई देता है कि हमको नहीं, वो क्या कहलाएगा आपका श्रव्य। लेकिन जब दोनों को कॉम्बिनेशन किया जाता है दृश्य और श्रव्य का, विजुअल और ऑरल का,
तो उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, टेलीविजन को ले सकते हैं या यूट्यूब पर जितने वीडियोस देखते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा आपका, दृश्य और श्रव्य। और ये दृश्य और श्रव्य एक ऐसा उपकरण है जिसका यूज हम अपने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको इजी बनाने के लिए इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। Good morning, everyone. Good morning, sir. Today I will discuss about this topic, stimulus variation skill, अर्थात उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो विद्यार्थियों, आज हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उद्दीपन परिवर्तन क्या है। जैसे नाम से स्पष्ट है, उद्दीपन मतलब उद्दीपित होना एंड परिवर्तन मतलब चेंज होना। तो इस टॉपिक का मेन उद्देश्य यह है, इसका अगर मैं इसकी परिभाषा लूं तो इसका परिभाषा क्या आएगा, शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, साथ ही साथ विद्यार्थियों का ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए अपने व्यवहार में जानबूझ करके जो परिवर्तन करता है उसी को हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहेंगे। उद्दीपित होना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे, अगर एक बिल्ली के सामने अगर हम दूध रोटी रख देंगे तो वो बिल्ली क्या करेगी, भूखा बिल्ली क्या करेगी, तुरंत उस पर मतलब टूट पड़ेगी। दैट मींस उद्दीपन। तो यहाँ पे विषय वस्तु को लेकर के भी जब टीचर्स, आपका ध्यान जरूर मतलब हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, अलग अलग चला जाता है, तो आपका ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है। हो सकता है वह विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करे, हो सकता है वो मॉडल्स दिखाए, कई प्रकार के, हम देखेंगे इसमें क्या रहेगा। तो दैट मींस ये कहलाएगा। क्लियर? सुगम मार्ग बताते हैं। इसके लिए शिक्षण और सीखना को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षण करने के लिए भी और सीखने के लिए आपको आगे सुगम मार्ग बताते हैं। प्रत्येक सूत्र आप देखेंगे विधिवत शिक्षण के लिए एक विशेष पहलू को बताते हैं। इन सूत्रों को पढ़ने और पढ़ाने में आपको सहायता प्रदान करते हैं। तो हम कुछ सूत्र देखेंगे। पहला शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सरल बातों को पहले, उसके पश्चात कठिन बातों को समझाना चाहिए। पहले हम सरल बातों को बताएंगे, फिर हम कठिन बात को बताएंगे। एक्सप्लेनेशन मैं कर चुकी थी। फिर सेकंड है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। सबसे पहले उन बातों को बताया जाता है जो बालक जानता है, फिर उस वस्तु पर आना चाहिए जिसे जो बालक जानता नहीं। उदाहरण में दी थी आपको कि जो जानता है उसको हम पहले बताएंगे। सूक्ष्म की ओर, इसमें बालक को सबसे पहले स्थूल वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, उसके बाद सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में बताया जाता है। मान लीजिए
उसके बाद उसके विभिन्न पार्ट्स को बताएं।